हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इन अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस एज। हमें क्या गिवन है? कार्बन हेलोजन का कुछ बॉन्ड लेंथ गिवन है, तो उनमें से हमें बताना है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमें गिवन है मिथाइल फ्लोराइड, देन मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड। वैसे चार ऑप्शन गिवन है, तो आपको बताना है बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा होगा। तो ये सब क्या है? तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड। देखो अल्काइल तो सेम है, बस सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इसको हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हम कोई हैलोजन ऐड कर रहे हैं। मींस देखो इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगा? आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही होते हैं हमारा हैलोजन। तो इनमें से क्या होता है, जैसे हम डाउन द ग्रुप हम मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, जब डाउन द ग्रुप मूव करेंगे क्या होगा, इनका साइज क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीज हो जाता है, साइज जैसे इंक्रीज होगा तो इनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि फ्लोरीन का सबसे स्मॉलेस्ट साइज, आयोडीन का लार्जेस्ट साइज। क्लियर? तो जितना लार्ज साइज एटम बंडेड होंगे तो उनका सेंटर से लेके, और देखो सपोज आयोडीन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, अनदर वन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, फ्लोरीन का साइज स्मॉलर है। ठीक है, तो इनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इतना सा होगा। ठीक है, और आयोडीन का साइज लार्जर है, तो इनके बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। उस बेसिस पे हम बता सकते हैं जहाँ आयोडीन प्रेजेंट है उस केस में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। क्लियर? देन देखो CH3I, हाँ ये तीनों ऑप्शन में आयोडीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो आयोडीन के बाद कौन आएगा बॉन्ड लेंथ में? देखो आयोडीन के बाद ब्रोमीन है किसी ऑप्शन में, देखो ये CH3I, देन CH3Br, देन CH3Cl, देन CH3F। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, which of the following molecule has the highest dipole moment? इसमें आपको पूछा गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, काफी बार इसको पेपर में पूछा जाता है, इवन इसमें आपको रीजन भी पूछा जाता है। ये तो मैंने MCQ डिस्कस कर रही हूँ। which of the following molecule has the highest dipole moment? आपको गिवन है CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, अनदर मिथाइल आयोडाइड। इनमें से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? तो डाइपोल मोमेंट के लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट ये होता है म्यू। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, Q इंटू डी। बच्चों Q क्या होता है, Q होता है चार्ज, ठीक है, और डी होता है हमारा डिस्टेंस। क्लियर? देखो यहाँ जो अल्काइल हैलाइड गिवन है, तो फर्स्ट उनमें हमें क्या डिसाइड करना होगा, चार्ज अनदर डिस्टेंस। ठीक है, चार्ज एंड डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करके ओवरऑल जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसी का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो आपको पता है CH3F, CH3Cl, CH3Br मीन्स मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड। तो इनमें चार्ज का ऑर्डर क्या होगा? चार्ज समझते हो क्या है? चार्ज मीन्स देखो जैसे CH3F, तो आपको पता है फ्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चार्ज डेवलप देखो किसमें ज्यादा चार्ज डेवलप हो रहा है, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वहां मोर चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो आपको पता है फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मीन्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा फ्लोरीन है। तो चार्ज के अकॉर्डिंग बता सकते हो मिथाइल क्लोराइड ज्यादा है। किस बेसिस में बोल रहे हो ये चार्ज ज्यादा होगा? क्योंकि फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इट अट्रैक्ट्स shared paired of electron towards itself. क्लियर? तो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जा रहा है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्लियर? तो ये होगा हमारा चार्ज के कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं चार्ज किसका ज्यादा हो गया। एक तो हो गया CH3 मिथाइल क्लोराइड का सबसे ज्यादा है, देन मिथाइल क्लोराइड, देन मिथाइल ब्रोमाइड, देन हो गया हमारा मिथाइल आयोडाइड।
ये तो हम किस बेसिस पे बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, डिस्टेंस बेसिस पे, ठीक है। डिस्टेंस है, डिस्कस करेंगे तो क्या होगा आपको पता है, आयोडीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो क्या होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए, देन मिथाइल ब्रोमाइड, देन मिथाइल क्लोराइड, देन मिथाइल क्लोराइड। एक्चुअली जब हम ये दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर, जब हम चार्ज एंड डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल रिजल्ट में हमारा क्या आता है, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा आता है, डाइपोल मोमेंट हमारा CH3Cl का ज्यादा आता है इन कंपैरिजन टू CH3F, क्लियर। तो इसीलिए मिथाइल क्लोराइड का क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होगा। ये नहीं आप सिर्फ चार्ज देख के बता रहे हो, क्योंकि क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास ज्यादा चार्जेस है, तो आप सोच रहे होंगे कि यही होगा हमारा आंसर, नहीं होता है, क्योंकि ओवरऑल फैक्टर हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, halogen acid react with alcohol to form alkyl halide. The reaction follows a nucleophilic substitution mechanism. What will be the major product of the following? आपको क्या गिवन है, halogen acid गिवन है, वो रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट हुए थे अल्कोहल टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। द रिएक्शन फॉलो, तो फाइनली हमें क्या फॉर्म होगा, एंड प्रोडक्ट में हमारा मिलेगा प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड, ये आपको गिवन है। रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, देखो, तो इसके लिए आपको मैकेनिज्म समझना जरूरी है। ये आपको एक अल्कोहल गिवन है, अल्कोहल प्लस उसके साथ एसिड गिवन है, तो इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है ना, ये प्रोटोनेटेड हो सकते हैं, मीन्स ये क्या है, इसके पास लोन पेयर है, मीन्स इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर सकता है, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव मीन्स प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। ये जैसे प्रोटोन एक्सेप्ट होगा, इसके ऊपर मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसके ऊपर क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। देखो कैसे, CH3 CH CH3, मैकेनिज्म को समझना जरूरी है ताकि ये दूसरे रिएक्शन में भी आपको हेल्पफुल होगा। यह फॉर्म हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, देन CH3, ठीक है, तो ये फॉर्म हो गया। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्लियर। तो इस स्टेप को मैं लिख लेती हूँ, ये OH, ठीक है, तो ये ब्रेक हो गया, फाइनली हमें क्या मिला, CH3 CH3 कार्बोकैटायन एक फॉर्म हो गया, क्लियर। देखो जो कार्बोकैटायन है ना, ये तो फर्स्ट स्टेप आसान है, कार्बोकैटायन जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप जो है, देखो यहाँ कोई चांस है, ये जो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वो नोटिस करना है, क्योंकि जो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री मोर स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। देखो ये जो फॉर्म हुआ है हमारा कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन क्या होगा, फर्दर रीअरेंज होके, देखो इसका कोई चांस है ये 3 डिग्री फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन को माइग्रेट करवा देंगे, तो इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तो इसी कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री बन सकता है। यहाँ कितने कार्बन अटैच था इस कार्बोकैटायन के साथ, 1 2, मीन्स ये सेकेंडरी था। अब रीअरेंज होके ये क्या हो सकते हैं, टर्शियरी हो सकते हैं, इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्लियर। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, देखो इसमें कन्वर्ट हो गए, CH3 इसके साथ मिथाइल अटैच है, क्लियर। अब हाइड्रोजन माइग्रेट हो गया, तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज होगा, प्लस चार्ज, ठीक है, हाइड्रोजन माइग्रेट हो गया, ये यहाँ क्या हो जाएगा, CH2, ये हो गया CH3, क्लियर। हम क्या ऐड कर रहे हैं, HCl ऐड कर रहे हैं, HCl में से क्या हो गया, जो फर्स्ट स्टेप में
H प्लस प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट हो गया, तो क्या इसमें बचा, क्या है इसमें बचा है हमारा Cl नेगेटिव, तो ये यहाँ बिल्कुल अटैच हो सकता है। देखो कौन सी प्रोडक्ट सही होगा हमारा, CH3 C CH3 क्लोरीन देन CH2 CH2। मीन्स आपको ये देखना था मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन जनरेट करवाना था, नहीं तो आप कोई सा भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करना था आपको, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। पर आपको ध्यान में रखना है कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? नहीं तो आपको कोई भी अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन गिवन है, आपको क्या करना है कार्बोकेटन जनरेट करवाना है। ठीक है, अगर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी कार्बोकेटन जनरेट हो रहा है, इसमें और कोई चांसेस है 3 डिग्री या मोर स्टेबल कार्बोकेटन फॉर्म होने का, वो स्टेप आप दिमाग में जरूर देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज ए, मीन्स आपको मैकेनिज्म पूछा गया है, मीथेन में हम क्या करेंगे ब्रोमीन ऐड करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे। एक तो गिवन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो बच्चों सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सपोज आपको मीथेन गिवन है CH4, इसमें सपोज कुछ भी ऐड करके हम फॉर्म कर रहे हैं CH3F, मीन्स क्या हुआ इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, मीन्स एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया क्लोरीन, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल के चार्ज किस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लॉविंग होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन लॉविंग होते हैं तो वो खुद क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस होगा, है ना, हाइड्रोजन की जगह कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर देंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एडिशन में क्या होता है, यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं होता, सिंपली हम ऐड कर देते हैं, जैसे मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव। तो इसका आंसर होगा हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है मीन्स इसमें हाई एनर्जी रेडिकल फॉर्म होने के लिए, रेडिकल जो ऐसे सिंगल डॉट से डिनोट करते हैं, रेडिकल फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए हाई एनर्जी चाहिए। तो आपको पता है सन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इसमें क्या होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और कौन सी कंडीशन में फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है, आपको ऐसे हीट गिवन होगा या फिर एच न्यू ऐसे लिखा होगा, तो ये मैकेनिज्म है किसका फ्री रेडिकल। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, which of the following compound can yield only monochlorinated product upon free radical chlorination। तो आपको कुछ कंपाउंड गिवन है, इसमें पूछा गया है मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मीन्स एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट अपन फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन। देख ध्यान से देख लीजिए, इसमें जो भी आपको गिवन है कंपाउंड, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 2,2-डाइमिथाइल, इसका यहाँ हमारा मिथाइल अटैच है, यहाँ भी मिथाइल अटैच है। क्लियर? लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन यही है हमारा, है ना, तो मेथ 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, ये हो गया हमारा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या करेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन करेंगे, मीन्स हम क्लोरीन ऐड करेंगे। मुझे बताओ ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच है ये चारों के चारों मिथाइल इक्विवेलेंट है, कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये इक्वली सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा। देखो इसका एक बार चेक कर लेते हैं, 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, इसमें क्या अटैच है मिथाइल। क्लियर? इसमें हम क्लोरिनेशन करेंगे। देखो क्या ये जितने भी कार्बन है इक्विवेलेंट है? नहीं। देखो ये कार्बन क्या है, इस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है, एक क्लोरीन, तो इसमें हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रोडक्ट ये मिलेगा। सपोज हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें CH3, ये होगा CH2, तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है नहीं, डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है ना, तो जहां आपको सेम ही
इक्विवेलेंट कार्बन मिले, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप कंक्लूड कर सकते हो कौन सी कंडीशन में आपको मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। एन ब्यूटेन में आप खुद से बता सकते हो। इसमें भी डिफरेंट ऑर्डर बन सकता है। यहाँ एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर लो हाइड्रोजन की जगह, एक तो ये बन गया, ठीक। सपोज इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है ना। तो आपको इक्विवेलेंट कार्बन ढूंढना है। यहाँ एक अल्केन गिवन है, उसमें हम हैलोजन एसिड ऐड कर रहे हैं, तो हमें ये प्रोडक्ट मिला है। तो आपको पूछा गया है कि कौन सा मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, फ्री रेडिकल एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। देखो जो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है ना, वो क्या होता है, एडिशन होता है। मुझे बताओ अल्कीन है, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अल्कीन है मींस इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड मींस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ सफिशिएंटली अवेलेबल है। तो यहाँ कौन अटैच होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, जिनको इलेक्ट्रॉन की नीड है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक उसको कहेंगे। और इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, सिंपली हम ऐड कर देते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। क्लियर। देखो which of the following reaction follows मार्कोनिकोव रूल, इनमें से कौन सा मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर रहा है। देखो इसको देख के हम बता सकते थे, यहाँ क्या HBr ऐड कर रहे हैं, तो मार्कोनिकोव रूल ये कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट पार्ट व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बोथ जो जो कार्बन से अटैच है, बोथ साइड देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है, ये कार्बन इसके साथ एक ही हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है। मार्कोनिकोव रूल कहता है नेगेटिव पार्ट, HBr में नेगेटिव पार्ट क्या है, Br नेगेटिव है ना, नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच हो जाए, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास है, बिल्कुल अटैच हो गया। क्लियर। तो ये था हमारा मार्कोनिकोव रूल। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेगा। मीन्स हम क्या कहते हैं, क्योंकि Br नेगेटिव और जो नेगेटिव पार्ट है कहाँ अटैच होता है, जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जो पॉजिटिव पार्ट कहाँ अटैच होता है, जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मीन्स ये जो अल्कीन है हमारा क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। क्लियर। तभी जाके एक साइड में कम हाइड्रोजन होगा, दूसरे साइड में ज्यादा हाइड्रोजन होगा। तो अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन की कंडीशन में हमारा मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। तो जहां सिमेट्रिकल अल्केन होगा उस कंडीशन में मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं होता है। सिंपली वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, मार्कोनिकोव रूल कहाँ फॉलो होता है। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विदाउट पेन एंड पेपर तो नहीं कर सकते आप, ऐसे देख के, है ना। C2H4 ये क्या है, ये हमारा ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। तो इसमें से हमें देखना होगा कौन सा सिमेट्रिकल अल्केन है, कौन सा अनसिमेट्रिकल अल्केन। और मार्कोनिकोव रूल हमेशा क्या होता है, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड H6, इसको क्या कहते हैं, हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड टू अनसिमेट्रिकल अल्केन। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। क्या ऐड होगा, हेलोजन एसिड ऐड होगा, कहां पर ऐड होगा, अनसिमेट्रिकल अल्केन पे, ठीक है। C2H4 ये क्या है, सिंपली हमारा सिक्सटीन है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बोथ साइड देखो, ये दो हाइड्रोजन के साथ आता है, ये भी दो हाइड्रोजन के साथ आता है, मींस ये सिमेट्रिकल, तो ये पॉसिबल नहीं है। C3H6 प्लस Cl2, C3H6 देखो देखो C3H6 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, CH2 CH3, ये हमारा क्या अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कंसीडर करो, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन अटैच है। लेकिन यहाँ क्या गिवन है, Cl2 गिवन है। हमें क्या चाहिए, मार्कोनिकोव के हेलोजन एसिड H6 में, यहाँ है हमारा HBr, तो यही हो जाएगा हमारा। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम एक्ट्स
onto the carbon atom of the double bond containing the least number of hydrogen atom. The rule is known as, ये कहता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ ऐड हो रहा है, ऐड ऑन टू द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अभी हमने डिस्कस किया है नेगेटिव पार्ट एडेड टू द कार्बन एटम कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इज नोन एज मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं हम CH3, इसके साथ हम HCl ऐड कर देंगे, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनियम गोज टू दैट पार्ट व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इनमें से देखो इसके पास है लेस हाइड्रोजन एटम, क्लियर, यहाँ अटैच हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CH, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, क्लियर। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपको और किस चैप्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा